stress buster, is it? I'll manage. So आज हम एक और स्ट्रेस बस्टर के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? मेडिटेशन। आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है? कौन बता पाएगा? तो हम जो मेडिटेशन करते हैं, जिसे आनापानसति कहते हैं, आनापानसति मेडिटेशन। आना यानी इन ब्रेथ, अपाना यानी आउट ब्रेथ, और सति मतलब टू बी विथ। तो जब मनुष्य का जन्म होता है तो पहला काम वो करता है सांस अंदर लेना, और जब मनुष्य चला जाता है इस दुनिया से तो आखिरी काम क्या करता है? सांस छोड़ना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के साथ क्या रहता है? अपनी सांसें। माता, पिता, दोस्त, भाई, बहन कोई होता है साथ में? नहीं। रहता है तो क्या? सिर्फ सांसें। हम अपनी सांसों पर कितना ध्यान देते हैं? देते कभी? वी टेक आवर ब्रीदिंग फॉर ग्रांटेड, इजंट इट? नेचुरल है, हम बात करें फिर भी ब्रीथ करते हैं। देखो, किसी की सांस छोटी हो सकती है, किसी की सांस 3 लॉक्स लगाना जरूरी है। तो आप तो सब नीचे बैठे, तो एक लॉक तो ऑलरेडी लग चुका है आपके पैर के थ्रू। दूसरा लॉक है ऐसे, ओके? तो हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रख लेना है, एकदम रिलैक्स्ड। और आंखें अभी बंद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तब हम बंद करेंगे आंखें। चश्मे जो है वो उतार लेने हैं अपने, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया तो देखनी नहीं है, हमें अपने अंदर झांकना है, ओके? और आंखों को बंद रखना है थ्रू आउट द मेडिटेशन सेशन। ये क्यों करते हैं हम? देखो, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तब विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है। जब हम आंखें खोलते हैं तो 80% ऊर्जा निकल जाती है यहाँ से, आंखों से। 10% हाथों के थ्रू और 10% पैरों के थ्रू। तो उंगलियों को लॉक रखना, पैरों को क्रॉस रखना और आंखों को बंद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वी आर लॉकिंग द एनर्जी विद इन आवर बॉडी। जो भी हम लोग मेडिटेशन में एनर्जी गेन करते हैं उसे लॉक करके रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? नहीं तो क्या फायदा है मेडिटेशन करके, है कि नहीं? तो आज हम लोग और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, मेडिटेशन विथ वोकल म्यूजिक। यूजुअली हम क्या करते हैं? फ्लूट म्यूजिक लगाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाते हैं, जिससे मन शांत रहता है। अब आप यहाँ पर वोकल म्यूजिक सीखने आते हैं तो आपको पता है गाने से भी माइंड शांत हो जाता है। तो आज आपको गाना नहीं है, आज आपको सिर्फ सुनना है गाना, और आपको मेडिटेशन करना है। करेंगे सब? ओके? तो पहले हम अपने 3 लॉक्स लगा लेते हैं। पैरों को क्रॉस किया हुआ है। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने तरह से क्रॉस करके बैठे, ओके? हाथों की उंगलियों में उंगलियां
फंसा लीजिए और अपनी गोदी में रख लीजिए। नींद आएगी तो भी चलेगा, सो जाइए मेडिटेशन के समय। और अपनी आंखों को कोमलता से बंद रखना है। आंखों को बंद रखिए प्लीज। और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में रखना है। आंखों को बंद रखिए, आंखें बंद रखिए प्लीज। अब हम बंद आंखों से ही पैरों के तलवों से लेकर अपने मस्तिष्क तक एक एक भाग रिलैक्स करते जाएंगे। तो बंद आंखों से ही अपने पैरों के तलवों को देखिए और इन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे धीरे ऊपर आइए। अपनी पिंडलियां यानी काफ मसल्स बंद आंखों से देखकर रिलैक्स। थोड़ा और ऊपर। अब मैं सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स के नाम दूंगा, उन्हें बंद आंखों से देखकर आप रिलैक्स कर दीजिए। जो भी ध्यान करना चाहते हैं अपने चश्मे उतार लीजिए प्लीज और अपनी आंखों को बंद रखिए। घुटनों के बाद थाइस, कमर, पूरी पीठ और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल रिलैक्स। अब अपना पेट, छाती, दोनों हाथ, हथेलियां, शोल्डर्स, कंधे, पूरी तरह गला, अपना पूरा चेहरा, कान, होंठ, नाक, आंखें, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स। और आखिर में मस्तिष्क, रिलैक्स। शरीर का पूरी तरह से रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सोने के बाद अपना पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, ढीला हो जाता है, उसी तरह से रहना है। किसी भी मसल में कोई भी तरह का टेंशन ना हो।
तरह से बॉडी रिलैक्स हो जाए, तब अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स की तरफ ले आइए। और अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अपनी प्राकृतिक सांस, नेचुरल ब्रेथ। सांसों पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, बस अपनी प्राकृतिक सांसों को ऑब्जर्व। अपनी आंखों को बंद ही रखना है और अपनी सांसों पर ध्यान। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस,
एकदन्त चतुर्भुज आनंदकारण और गले सोहत मोतमान गणपत विघ्न गजानन गणपत विघ्न शशि प्रभु स्तुति करते हैं शुभदा बुद्धि कृपाल गणपत विघ्न हरं गजानन गणपत विघ्न विराजित चंद्रमा गणपत विघ्न गजानन घट घट बोलता घट घट बोलता बोलता घट पंछी बोलता घट घट में पंछी बोलता
आ सब मन में सब आप विराजे, सब मन में सब आप विराजे, सब मन में सब आप विराजे, जड़ चेतना में, जड़ चेतना में डोलता 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 जड़ चेतना में डोलता 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 घट घट पंछी बोलता, पंछी बोलता, घट घट पंछी बोलता, पंछी बोलता। कहत कबीरा कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हो मन की गूंथी, मन की गूंथी खोलता, मन की गूंथी खोलता, खोलता खोलता खोलता, घट ये घट घट पंछी बोलता, पंछी बोलता, रे पंछी बोलता, रे पंछी। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस।
योगेश्वराय महादेवाय आखिरी 5 मिनट। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए।
जब मौन हो मन से जब शून्य हो, मुख से जब मौन हो मन से जब शून्य हो, नाम सी का ध्यान है, ध्यान है मुख से जब मौन हो मन से जब शून्य हो, नाम सी का ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। बातों में जागरूकता और सत्य झलक हो, बातों में जागरूकता है, मुख से जब मौन हो मन से जब शून्य हो। कर्म में जब न्याय हो आज्ञा पालन भी हो, कर्म में जब न्याय हो आज्ञा पालन भी हो, नाम से का धर्म है, धर्म है, धर्म मुख से मौन हो मन से जब आत्मा जब शांत हो और आत्मा भय हो, आत्मा जब शांत और आत्मा भय हो, नाम से का मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है मुख से जब मौन हो मन से जब शून्य हो। ध्यान ही भोग है, ज्ञान ही विभोग है,
ध्यान ही भोग है, ज्ञान ही विभोग है, सत्य ही दैव है, दैव है, दैव है। मुख से जब मन से जब सुन नाम सीखा, नाम सीखा। वास्तविक अवस्था में आना शुरू कर दीजिए मास्टर्स। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। जब पूरी तरह से तैयार हो तो अपने हाथों को खोलकर बिना रगड़ते हुए अपने आँखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। अब अपने हाथों को नीचे लेते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोल लीजिए। कितना टाइम हुआ पता ही नहीं चला। कितने बजे बैठे थे हम ध्यान करने? 7। कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ। इतना समय कभी अपने आप को दिया है आपने? हाँ, हर समय दूसरों के लिए। तो इस समय 1 घंटा ऑलमोस्ट अपने आप को देने के लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। और अब किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज़ नहीं तो मैं एक को पूछूंगा। क्या मंजूर है बोलो? ध्यान गया या गान पे गया? माइक दो। क्या बात। खोलता मन की गूंथी खोलता खोलता घट घट पंछी बोलता। इसमें आत्मा के बारे में तो कहाँ है सर कबीर जी? अरे बाप रे, इसका मतलब और सबने अच्छे से गहराई से ध्यान किया। अनुभव सुनने हैं सबके। माइक जी, आप माइक लेके जाइए। बस वही चाहिए। डीप रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ, मैं शंकर और मैं LIC ऑफ इंडिया में हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर। सॉरी, आपका नाम पता है? शंकर उदमले। तो एज अ सर्विस मैं LIC ऑफ इंडिया में क्लास 2 ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप से मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 25 साल से।
और बहुत स्ट्रेस होता है। और मैं मार्च में आया हूँ। ओके, तो फर्स्ट टाइम मैंने खुद को इतना टाइम दिया। मैं एक जगह पे कभी भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा मैंने कभी बैठा हूँ, कभी मैंने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। अगर घर वालों को बहुत पता चला सपोज ऐसी तो शॉक हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा और ये रिपीट करूँगा। मैं शायद बच्चों का सेशन में था तो था वहाँ पे, उसके बाद फिर मैंने रिपीट किया तो थोड़ा इम्प्रोवाइज हो गया है। तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं उसको रिपीट करूँ तो हो जाएगा वो। आपको प्रक्रिया पता चली क्या करना है? समझ में आ गया, राइट। सो थैंक यू सो मच टीम। बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। मेरा बेटा भी म्यूज़िक में, मैं भी खुद गाता हूँ। सुबह भी बहुत सारा एक्सरसाइज मेरा होता है। लेकिन ये जो मेडिटेशन का एक्सरसाइज है ना, मैं एक दिन मैं बोरीवली में गया था। वहाँ पे वो पैगोडा में बिठाते हैं, वहाँ पे विपश्यना वहाँ पे। तो लिटरली मैं वहाँ पे सो गया था। फिर मेरे बेटे ने मुझे जगाया, पापा उठे, हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे एक्सपीरियंस था शुरुआत में, लेकिन सेकेंड सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। एनर्जी, ऐसे लग रहा है कि एनर्जी बहुत आ गई है और ये मेरे काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 16-17 घंटा 18 घंटा अगर काम करना है तो आपको खुद को उतना तैयार रखना है, तो ये मेरे लिए काम आएगा। मैं आपका एक नंबर ले लूँगा। मेरी भी एक टीम है जहाँ पे कम से कम 60-70 लोगों को मुझे हैंडल करना पड़ता है, मेरी खुद की टीम है। तो मुझे वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको थैंक यू सर। आप घर जाके मेडिटेशन सिखा सकते हैं, नहीं थी वैसे ही घर पे भी लोगों को आदत नहीं होती है मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को समय देने की। तो ये आप ट्रिक सिखा सकते हैं। थैंकफुल टू यू सर। मैं जब ध्यान में बैठ रहा था और आप जब गा रहे थे तो वो एक तीसरे चौथे मिनट में मुझे ऐसा लगा कि आँख खोल के देखूं कौन गा रहा है। मैडम ने सही कहा था कि मुझे भी लगा कुछ रिकॉर्ड बज रहा है, या फिर आपने कुछ रिकॉर्ड पेन ड्राइव या फिर आपने वो टैब लाया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने वहाँ पे आप बजा रहे हो, लेकिन डाउट था कि कोई तो गा रहा है। हाँ, तो बीच में से लगा मुझे भी कि आप खोल के देखूं, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो किया कि मैंने आप खोली नहीं सर। वेरी गुड। और कोई सर? हेलो, नमस्कार। मेरा नाम राजीव बालचंद्र चूरी। आई एम अ ड्रामेटिस्ट। आई रन माय ड्रामा एकेडमी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बिकॉज यू हैव गॉट अ डिवाइन इसको सीधे आके वो ये करती कनेक्ट करती। फॉर माय फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ I have experienced this because similar what he said. No, I also thought that the cassette is being played and ऐसे लगा ही नहीं कि लाइव आप गा रहे हैं. And most importantly, whenever I used to perform on stage, still now we teach those exercises of body relaxation before the performances. But this is something great, like with music. At night I listen to music and then I go to sleep listening only. But this is something different. वो जो आपका राग था और आपने जिस तरह से गाया है, तो ध्यान करने की प्रक्रिया तो मुझे पता थी कि आपको ब्रीथ काउंट करना है, लेकिन बाद that is some unique experience I had today experience. So I must really thank you for that. Namaskar. I am Dr. Hemanthini Deshpande. I am a retired government servant, class 1 officer. Now I came here to learn the music vocal. This experience was very great. In first time in my life, I did this meditation and I am feeling relaxed today. मैडम इकडे इकडे
मेरा नाम मुद्रिका चौहान है। मुद्रिका चौहान नाम मेरा। मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं, सुनीता मैम। उन्होंने मुझे बताया और ये मौका मैंने हासिल किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे सर ने कहा, आपकी आवाज़ बहुत डिवाइन है और ये एक बार वन टाइम नहीं चाहिए। ये जैसे हम अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं और रात को रिचार्ज करते हैं, वैसे ये प्रोसेस है, ये रोज़ होना चाहिए मेडिटेशन, तभी हम रिचार्ज होके नए अपने काम शुरू कर सकेंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ध्यान को अपने रूटीन में ही डाल देना चाहिए, जी जी, तभी आप रिचार्ज होते रहेंगे। शिष्य की बात हो गई तो अभी गुरु की बारी है। हॅलो, आम्ही समजतो आता आम्ही दिवसातून मी 7-8 आवर्स मी शिकवते, दॅट इट सेल्फ इज मेडिटेशन. ऑफकोर्स तरी मला काय स्पेशल टाईम असा मिळत नाही, पण मी सकाळी उठल्याबरोबर माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की स्वरसाधना खरंच का साधन म्हणतात ना, ते काही नसलं तरी ते तू कर. तर ते मी ऑलमोस्ट 40 मिनिट्स करते दररोज, ओंकार. तर दॅट इज सेल्फ इज मेडिटेशन फॉर मी. अँड देन इकडे शाळेत पण शिकवते, ट्युशन पण घेते, तर ऑटोमॅटिकली मेडिटेशन होतं. वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू. तुमचा आवाज खूप छान आहे आणि तुम्ही चांगल्या गुरुकडनं पण शिकलेत. whom I knew very well. My वडिलांचे खूप क्लोज फ्रेंड होते ते, श्री रमेश नाटकर्णी. तुम्ही मला सांगितलं. वी आर ऑल थँकफुल टू यू. सो ॲक्च्युली ओंकार साधना वगैरे खूप चांगलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कसं चॅन्टिंग होतं. इथे आनापानसतीमध्ये चॅन्टिंग नाही आहे, इट्स ओनली ऑब्झर्विंग युअर ब्रेथ. आणि बाय डुईंग दॅट, बिकॉज युअर माइंड फोकस्ड ऑन युअर ब्रेथ पॅटर्न, इनकमिंग अँड आउट गोईंग, इनकमिंग अँड आउट गोईंग, ती जी सायकल आपण ऑब्झर्व करत असतो, त्यामुळे दुसरीकडे लक्ष जात नाही. वी गेट लॉट ऑफ थॉट्स, न्यूमरस थॉट्स. ऑब्वियसली वी आर ह्युमन्स, सो वी कीप गेटिंग थॉट्स. But then we have to tell your brain, tell our brain, come on, come back to observing your breath. Okay, so that is what I am sitting here for. So no thoughts, no thoughts, only observe the breath. ऐसे करते 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 धीरे धीरे थॉट्स आना कम हो जाएंगे और फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब देयर विल बी थॉट्स, एंड दैट इज द स्टेट वी हैव टू रीच ऑफ zero thoughts. ओके. नमस्कार, माझं नाव प्राची पांचा आणि मी ॲज अ प्रोफेशनल म्हणून काम करते. आणि माझा जो इन्स्ट्रुमेंट, बऱ्याच गोष्टी घडत असतात मुलं, सो कुठेही असा शांत वेळ मिळत नाही. बऱ्याचदा असं होतं. पण आत्ता मी जो एक्सपिरियन्स केला, तुमचा आवाज खरंच खूप सुंदर आहे. आणि सर्वात पहिली गोष्ट मला जी म्हणजे तो जो मोमेंट होता जिथे सगळे थॉट्स संपून जातात, त्या मोमेंटला मला फर्स्ट ऑफ ऑल माझ्या गुरूंची आठवण आली. म्हणजे जे मी आता इथे जिथे शिकते, सिद्धार्थ सर, त्यांचा चेहरा मला सगळ्यात पहिला दिसला. आणि माझा असा एक्सपिरियन्स होता की मी ज्या स्कूलमध्ये शिकवते, जिथून ज्या गेटमधून मी एंटर करते आणि फर्स्ट फ्लोअरला तिथे एका सरस्वती देवीची मूर्ती आहे, एका फ्रेममध्ये, बॉक्स टाईप फ्रेम आहे. आणि त्याच स्कूलमध्ये मी शिकले. पूर्ण माझं शिक्षण तिकडून झालं आणि तिथेच मी शिकवते आता सुद्धा. सो मला शाळेपासून सवय आहे की मी जाताना तिथे पाया पडणार आणि पुन्हा वरती माझ्या क्लासरूममध्ये जाणार. सो मी आजपर्यंत ते फॉलो केलं ॲज अ स्टुडंट म्हणून पण आणि ॲज अ टीचर म्हणून पण. सो मला आत्ता जेव्हा मी त्या मोमेंटला पोहोचले जिथे मला थॉट्स नव्हते, फक्त एकच थॉट माझ्या वारंवार येत होता की मी स्टेज करते आणि त्या सरस्वती देवीच्या पायाला हात लावते आणि वरती जाते. फक्त एवढाच थॉट मला लास्टपर्यंत होता. आणि जेव्हा तुम्ही ज्या डोळे उघडायला सांगितले तेव्हा, म्हणजे त्याच्या आधी
जी मोमेंट होती की हात रिलॅक्स करा आणि डोळ्यांवर ठेवा, तेव्हा जो शहाणा आला तो खूप सुंदर होता. म्हणजे तो मी कधीच एक्सपिरियन्स केला नव्हता. सो त्या एक्सपिरियन्ससाठी थँक्यू. सो आता मी तुमच्याशी शेअर करते की ह्यांचं मेडिटेशन आपण आज इथे करण्यामागचं माझा हेतू. आणि इनफॅक्ट मी ह्यांना म्हटलं होतं जेव्हा हे आमच्याकडे पहिल्यांदा, म्हणजे नंतर मीच फोन केला त्यांना की तुम्ही येऊ शकता का, कारण मी सहज म्हणून, म्हणजे मी गेले 6 महिने यांचा तो यूट्यूब चैनल है पिरामिड मेडिटेशन. म्हणजे मी मेडिटेशन के बड़े प्रकार हिंदी में बात करूँ, समझ में आएगा. तो मैं बहुत टाइम से 6 महीने से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा मेडिटेशन मेरे लिए सही रहेगा. तो मैं वो ईशा योगा, एक्चुअली आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट मैं हर ऐसे में आई वाज काइंड ऑफ सर्चिंग एंड इट वाज लाइक मैं उदय सर जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है उनके ऑफिस में कभी कभार मिलने जाती हूँ. तो मैं वहाँ गई और मैंने इनका वो जो बोर्ड है पिरामिड मेडिटेशन का पैम्फलेट देखा और मैंने सोचा ये इसी के बारे में तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने उसको वेबसाइट पे भी चेक किया था कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी. तो उनका एक मई मंथ में 41 डेज का सेशन है जो बैंगलोर में. तो मैंने तो सोचा ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको छोड़ के बैंगलोर कहाँ जाऊँगी. और ऐसे करते करते फिर मैंने सर के पास, तो सर मैंने सर को बोला सर ये आपके पास कैसे है. तो बोले हाँ वो आए थे, उन्होंने करवा लिया हमारे बच्चों को. मैंने कहा तो सर ये तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि इनको मैं कैसे कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे जो है वो तो कोई रैंडम है, मुझे कहाँ मिलेगा, बैंगलोर में कहाँ पहुँचूँ. एंड फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर तुरंत आ गए. एंड फिर मैंने ये सोचा कि वाई नॉट डू इट फॉर द संगीतालय स्टुडंट्स, बिकॉज ये ॲज इट इज वी आर इनटू म्युझिक. सो मी माझ्या स्टुडंट्सना पण सांगते आधी बसण्याचा रियाज करा, मग गाण्याचा रियाज करा. पहले इवन मेडिटेशन गोज द सेम, नो यू हैव टू सिट फॉर 40 मिनट्स. अभी आपको पता नहीं चला कि हम 40 मिनट हम बैठ के एक जगह पे हम ये कर पाए. सो दैट गिव यू अ बिग मोटिवेशन एंड सिमिलरली दैट विल मोटिवेट यू टू सिट एंड प्रैक्टिस एज वेल. सो इवन फॉर कथक दैट गोज, हे सगळे या 4 मुली डॉक्टर, am I wrong? Am I right? Okay. So can you share your experience please? ओके, सो आई एम आर्या भोसले. एक्चुअली हम अपने MBBS स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते हैं. हम लोग इधर से नहीं, अभी मुंबई में रह रहे हैं, हम सब लोग बाहर से हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र. तो हम लोग के लिए भी एकदम, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत सरियल एक्सपीरियंस था. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मैं इधर किसके लिए आ रही हूँ. हमारी फ्रेंड है इधर कथक सीखती है तो उसके साथ आ गए थे. इधर आके पता चल रहा है कि अब हमारी भी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, मतलब पढ़ाई मेडिकल स्टडी सबको पता है स्ट्रेसफुल तो होते ही है. उसमें से माना जाना कुछ 40 मिनट हम लोग बैठे. आपने जैसे कहा कि आधी बस करा, कारण हम लोग चेयर एंड टेबल के अलावा और किधर बैठते नहीं है, फिर खड़े ही रहते हैं. नीचे बैठते हैं इतने टाइम के लिए, वो भी टफ ही था, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. सर आपकी आवाज़ की तारीफ सबने की है, हम लोग सिंगर नहीं है बट एज अ ऑडियंस हमें बहुत अच्छा लगा. So I guess it was God sent कि I was wanting something and I got it in terms of महेंद्र सर आए, KB सर मेरे साथ मेरे पास आए, तुरंत हमने फटाफट, मतलब इवन स्केड्यूल कब करना है इसको हम लोग ये सोच रहे थे. तो मैंने कहा अभी तो अप्रैल में फिर एग्जाम्स आएंगी, फिर सबको एग्जाम्स होगा, तो मैम को भी सबको टेंशन होगी, पोर्शन खत्म करना है. मैंने कहा सर अभी वक्त है, अभी कर देते हैं. सो थैंक यू सो मच, आपने इतना जल्द एंड इनफैक्ट यू प्लान फॉर अ म्युझिकल सेशन दॅट वॉज द मोस्ट अमेझिंग. थँक्यू वन्स अगेन. आणि ऑफकोर्स सगळ्यांनी सांगितलं तर तुमचा आवाज अप्रतिमच आहे, पण अजून एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही राग कसे निवडले की हे राग मेडिटेशनसाठी गायचे. मी ॲक्च्युली राग नाही निवडले, मी म्हणजे जे शब्द आहेत ते निवडले. कारण इवन हे म्हटलं जे हंसनाने म्हणतात की काहीचं किशोरी आंबेडकरचं काय करत नाही, सेकंड वाला तुम्ही असंच आहे ते गणपती विघ्न. हां, ते तुम्ही यूट्यूबवर किशोरी त्यांचं पण ऐका, त्याला माहीत ना प्रॉमिनंट असतं. ओके, तर तेही म्हणजे त्यांनी ती एकच ओळ, म्हणजे आता हे थोडं म्युझिक
म्युझिकल आम्ही शेअर करतोय, पण ती एकच ओळ जसं तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं तरी ते 1-1.5 तास ही एकच ओळ वेगवेगळ्या तऱ्हेने त्यांनी गायली आहे, वेगवेगळ्या व्हेरिएशन्स घेऊन, आणि इट इज ॲज मेडिटेटिव्ह ॲज वी फेल्ट टुडे. सो ऑल ऑफ यू, आणि ऑफकोर्स तुमच्या आवाजाची लिंक आम्हाला कुठे मिळेल है ना, बिकॉज सबको घर जाके मेडिटेट करना, तो अभी इन्होंने हमें आदत लगा दी है इनकी आवाज की. मी परत येईल. Anything you want to say, Charlie? Firstly, I would like to thank you because it was really relaxing, and I would like to have the recording of your. I did not know that you were going to sing, so I could not switch on my voice. Okay, so that I would definitely get, because I don't know whether when I go back home, some other soothing music will give me the same effect, because your voice has something divine, I should say. See, having music while doing meditation is just a support. Yeah, but it works. The main thing is going thoughtless. That is the main. You do it whichever way. बिकॉज मी मला काही व्हिडिओज पण आमच्या स्वामीजींना पाठवले, मग मी मध्ये बघत होते व्हिडिओवर, आणि म्हणजे बेसिकली ॲज अ सिंगर माझं लक्ष तुमच्या गाण्याकडे जात होतं की अरे हा क्या बात आहे, हा पण मग मला कळलं की हा माझ्या मागे बसला, म्हणलं उठ आणि व्हिडिओ काढ. इट वॉज दॅट अमेझिंग. But that was not my motto. पण ह्याच्यासाठी सक्सेसफुल होता. आम्ही परत येऊ तुमच्याकडे. आता नेक्स्ट टाइम मी जेव्हा शिकवायला येईल मेडिटेशन, त्या मेडिटेशनवर लक्ष द्या. की बाय मला ते जर मला जर पाठवायचं नसतं तर असं नाही. So I have one query, I also follow some other meditation. What can I say? This is a query. So I follow Sadhgurus in Coimbatore. Yeah, Ishmael. So what I have heard from him is only humans have the power to think. So zero thoughts cannot happen, because if that happens, that means we are dead. So if I'm not quoting him, but something very similar to something in one of his interviews he said that in one of his program. So and I also feel that I also used to feel till date, because now also I have to remind myself, okay, I have to come back. But one more thing, like what you resist persists. If you say to your mind, okay, no thoughts, the more thoughts come in. How does it work? Like, So basically, you need not restrict your thoughts coming. Let them flow. Let them flow through your, mind. You just have to come back to your breath. okay. You don't have to get entangled in your thoughts. So one thought has come. For example, you get a thought: have I locked the door or no? Then you start thinking, अरे अब क्या होगा? दरवाजा खोल के कोई अंदर आ गया था. All those thoughts. So cut those thoughts. Okay. And also, As soon as you get one thought, just come back to. yes, I That is get what you need to keep try doing. even that works too. Like I am unable to sit cross-legged a long time. I kept on switching my posture. You can sit on the chair and do this. But I wanted to sit because for vocal and for sitar, Yeah. I learned sitar. So this is a posture which I need to be. So what can be a better thing then? So that's why I tried. But then also in the pain which was happening in my lower back. Okay, see, while meditating, if you feel that you are having pain over here, Yes. slowly you can stretch your legs. That's fine. And then One last thing, I actually in a local train. That's the first time in 11 years I stepped into the train. So today, while meditating, I saw that there is no barricade. The train and the sea is like one. So I got start with that thing because I have a fear of height and water. So I got that fearful experience during the meditation. these are all experiences you get in meditation. So nothing to worry about. Okay. Whatever comes in meditation is fine. Never analyze it.
हो गया और ये पैर से हो गया. So I kept shifting, but then I'm again back to okay, let's focus on breathing. But overall, it was a really great experience, and your voice is really good. But again, that was not the motto. मी एक ऑनेस्टली सांगेन की लहानपणापासून मी चपळ आहे. मी लहानपणापासून चपळ आहे. मी कधीच मेडिटेशन केलं नव्हतं. मी आज फर्स्ट टाइम केलं. खूप मस्त वाटलं. मॅडमने जसं बरोबर बोलले ते की तुम्ही जर गायलात ते एकदम अरे आहा हा क्या बात आहे. ती फिलिंग खरंच चांगली होती. मी म्युझिकच जास्त ऐकलं माझ्या मेडिटेशनपेक्षा. ऑनेस्टली सांगितलं मी काय बट चांगला एक्सपिरियन्स होता माझा. Yes, that's the process. ना हळूहळू Yes, yes. Absolutely. It's not, Rome is not built in one day. It comes with practice. So I guess, yeah, that we will all thank all of them once again. Thank you for coming. Thank you sir. Thank you sir. तुम्ही आलात आणि इतक्या पटपट सगळ्या गोष्टी घडवून आणल्या आमच्यासाठी. थँक्यू. तुमचे कितीही आभार मानले तरी कमी आहेत कारण तुम्ही एक्सपिरियन्स दिलाय तो खूप अद्भुत होता. थँक्यू वन्स अगेन. In fact, I am thankful to you all that you all gave me an opportunity to come and teach meditation. त्याच्याने किती मला पुण्य मिळतं तुम्हाला माहित नाही. सो हा माझा स्वार्थ आहे. सो the more I teach meditation, the more I am enriching myself, I guess. आणि गाणं इज सिंगिंग इन इटसेल्फ इज ऑल्सो मेडिटेटिंग. थँक्यू मॅम. तुम्ही तुमच्या दोघांचा पण खूप आभार. गुड. सो हे सरप्राईज पॅकेज होतं तुम्हाला. हो यांनी सांगितलं ना मला म्युझिकल असेल पण असं असेल हे माहिती. आम्ही विचार इनको आपका नंबर दीजिए, ये आपको कॉन्टैक्ट करें.